क्लासरूम में टीचर हैरान था। क्लास का वो अमीर लड़का जिसे पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा माना जाता था, आज क्लास में सो नहीं रहा था। क्या उसे नींद नहीं आ रही थी? नहीं, असल में उसे सोने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो क्लास में आंखें बंद करता, पीछे बैठी एक लड़की उसे पेन से चुभो देती। यही लड़की आगे चलकर उसकी पत्नी बनने वाली थी। अपने पिछले जन्म में उसने गलती से उसके छोटे भाई पर भरोसा कर दिया। उसी की मदद से उसे विरासत दिलवाई और बदले में उसी ने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया। एक पल की भी हिचक के बिना उसे घर से निकाल दिया गया। उस वक्त जिस लड़के को सब नाकारा समझते थे, वही उसके साथ खड़ा रहा, हर हाल में, हर दर्द में। लेकिन अंत में छोटे भाई ने दोनों को कार से कुचलवाने की साजिश रच दी। लड़की ने आंखें बंद की और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो खुद को फिर से हाई स्कूल में खड़ा पाती। उसका पति अब भी वही, एक कमजोर स्टूडेंट जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। उसने कसम खाई, इस बार वो उसे पढ़ाएगी, मजबूत बनाएगी और उसकी वो विरासत वापस दिलवाएगी जो असल में उसी की थी। अब जब भी वो क्लास में सोने लगता, वो उसका नाम लेकर जगह देती, जबरदस्ती पढ़ने बैठा दी। इसी बीच उसका गोद लिया हुआ छोटा भाई क्लास में आया और लड़की को बाहर बुलाया। जरूरी बात करनी है। उसका चेहरा देखते ही पिछले जन्म की वो टेढ़ी मुस्कान याद आ गई, वही चेहरा जिसने उसे मरवाया। फिर भी वो उसके साथ बाहर चली गई। वो जानना चाहती थी अब क्या कहेगा ये इंसान। उसने शिकायत शुरू कर दी। उसने कॉल्स उठाना बंद कर दिया है, ट्यूशन देना छोड़ दिया है और अब इंग्लिश कंपटीशन भी खतरे में है। लड़की ने शांति से जवाब दिया, मैं इस बार कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी और ना ही तुम्हें कभी पढ़ाऊंगी। वो आग बबूला हो गई। उसे एहसान फरामोश कहने लगा, दावा करने लगा कि अगर उसने उसे कभी बचाया ना होता तो उसके साथ बहुत बुरा हो चुका होता। लड़की वहीं हंस पड़ी। उसने साफ साफ कहा, मुझे बचाने वाला तुम नहीं थे, वो मेरे पति थे, घर के बड़े बेटे। तुम तो बस बाद में आए और शेर चुरा लिया। उसी झूठे एहसान के दम पर मुझसे ट्यूशन करवाया, कंपटीशन जीता और विरासत हथिया ली। उसने चेतावनी दी, अब मुझे परेशान किया तो तुम्हारी सच्चाई पूरे स्कूल के सामने आ जाएगी। सीधे वो होम रूम टीचर के पास गई और इंग्लिश कंपटीशन से नाम वापस लेने की बात कही। ये कंपटीशन स्कूल की इज्जत से जुड़ा। इतनी आसानी से हटना किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि गोल्ड मेडल का मतलब था इंहुआ यूनिवर्सिटी में सीधा एडमिशन। पिछले जन्म में उसी मौके का फायदा उठाकर छोटा भाई आगे बढ़ा। इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। उसने साफ शर्त रखी, अगर मैं कंपटीशन करूंगी तो पार्टनर बदलूंगी। मैं गुमिंगनान को चुनती। पूरी क्लास संग रही। गुमिंगनान स्कूल का सबसे बदनाम अंडर अचीवर। उसे चुनना मतलब स्कूल की बेइज्जती है। यहाँ तक कि उसका अपना पिता भी मान चुका था कि बड़ा बेटा पूरी तरह नाकाम है। लेकिन लड़की अड्डी रही, या तो वही पार्टनर होगा या वो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करेगी। मजबूरी में उसे पढ़ाई करनी पड़ी। टेस्ट पेपर सामने रखा गया, लेकिन लड़के ने पेपर मरोड़ कर दिया। लड़की को गुस्सा आ गया। इतने साल पत्नी रह चुकी थी, उसे उसकी कमजोरी पता थी। वो पलटी, आंखों में आई ड्रॉप्स डाली और रोने का नाटक शुरू कर। लड़का तुरंत पिघल गया। उसके 3 उसूल थे, वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लड़कियों को गाली नहीं देता और लड़कियों के आंसू उसे सबसे ज्यादा डराते। वो झट से पेपर उठाता है और लिखना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा पेपर खत्म और फिर सीधे बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। लड़की दंग रह जाती है। इतनी जल्दी क्लासमेट्स को डर लगता है कि उसने तुक्के मारे होंगे और उसका रिजल्ट खराब कर देगा। लेकिन जब वो जवाब चेक करती है तो संग रह जाती है। हर एक जवाब सही। वही जानती थी सच्चाई। उसकी इंग्लिश लगभग नेटिव लेवल की थी। वो जानबूझकर फेल होता था, सिर्फ अपने पिता को नाराज करने। एक छोटा सा कंपटीशन उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन असली कंपटीशन वाले दिन उसका फोन नहीं उठा। बार बार कॉल, कोई जवाब नहीं। उधर छोटा भाई माता पिता के साथ वेन्यू पर पहुंच चुका। लड़की को अकेले खड़ा देख सबको उस पर तरस आने लगा। कंपटीशन शुरू हुआ। होस्ट ने नोटिस किया हर टीम में 2 लोग हैं सिवाय उस लड़की के। उसने नरमी से पूछा, आपका पार्टनर कहाँ है? बिना पार्टनर आप क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। आसपास के कंटेस्टेंट्स हंसने लगे, उसे घमंडी कहने लगे। तभी वो लड़का वहां पहुंचता है।